कुंडलिनी बहुत लोगों का कहना है कि जागरूक होती है तो कूदना पड़ता है और नाचना पड़ता है और फलाना होता है, ढिकाना होता है। जो चीज़ आप कर सकते हैं वो कुंडलिनी नहीं हो सकती, सीधा हिसाब। आप नाच सकते हैं आप चाहे तो। एक आदमी है वो नाच रहा है, समझ लीजिए अपने आप से नाच रहा है, किसी वजह से भी नाच रहा है, तो आप कैसे जानिएगा कि ये कुंडलिनी है? क्योंकि कोई भी आदमी नाच सकता है, सीधा हिसाब है। कोई आदमी चिल्ला रहा है, कोई भी आदमी, दूसरा भी आदमी चिल्ला सकता है, चाहे उसकी कुंडलिनी जागृत हो चाहे नहीं। ये तो सभी कुछ आप कर सकते हैं। कुंडलिनी का स्पंदन आप नहीं दिखा सकते। आप अपनी आंख से देखिएगा कि कुंडलिनी त्रिकोणाकार अस्थि में स्पंदित होगी या कहीं साइड में स्पंदित होगी, आप अपने आंख से देख सकते हैं। ये आप नहीं कर सकते कि एक किसी पोर्शन में ही पल्सेशन शुरू हो जाए, धड़ 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 धड़। ये तो आप नहीं कर सकते, कोई करके दिखा दे। पर कोई भी चाहे नाच सकता है, कोई भी चाहे कूद सकता है, चीख सकता है। तो आप ये कहिएगा तो अकस्मात कोई अगर चीखने लग जाए और चिल्लाने लग जाए और कूदने लग जाए तो क्या होगा? तो उसका सीधा नाम है, उनको भूत बाधा हो गई। जब भी किसी को भूत बाधा होती तो वो ऐसे ही करता है, उसके अंदर कोई और आदमी आने की वजह से वो आदमी चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, कुछ भी करने लगता है। कल हमारे बीच एक साहब आए थे, मैंने आपसे बताया था कि वो पूरा हठ योग का व्यायाम मेरे सामने करते पूरा, यहाँ तक कि मैंने उनसे यहाँ आना बंद कर दिया कि मुझे लगा अब इनकी अतड़ियाँ पूरी बाहर निकल आएंगी, उसको भी ये छोड़ेंगे नहीं। और वो अविरत करते थे, बगैर किसी एफर्ट के करते थे। उन्होंने कभी हठ योग नहीं सीखा। उनके अंदर कोई भ्रष्ट हठ योगी घुस गया था, वो हर तरह के नक्शे मेरे सामने करता था। यहाँ तक इस तरह के भूत बाधा के लोग हैं, आपको आश्चर्य होगा कि वो मेरे ऊपर अनेक कविता लिखते। शुरू में जब सहयोग शुरू किया था तो बम्बई में एक नौकरानी जो कि बर्तन मांजती, जिसे घाटिन कहते हैं, उसने आते ही बड़े जोर जोर से श्लोक गाने शुरू कर दिए और 15 श्लोक देवी महात्मा के मेरे सामने गाए और एकदम पुरुष के जैसे खड़े संस्कृत में इस तरह से सुनाया कि लोग दंग हो गए कि संस्कृत में इस कदर पांडित्य इस नौकरानी में कहाँ से आ गया। ये इतने बड़े बड़े देवी के श्लोक कैसे सुना रही, बड़े आश्चर्यचकित हो। उसकी वजह ये थी कि उसके अंदर एक पंडित आ गए थे और वो श्लोक सुना रहे थे। मैंने उन पंडित साहब से कहा, बंधन देके मैंने कहा आप जाइए यहाँ से, आप इस औरत में आकर क्यों इतनी परेशान कर रहे हैं मुझे यहाँ पर। उसने कहा माँ मैं कब आऊँगा, फिर मैं कब पैदा होऊंगा, फिर मैं तुम्हारे कब गुणगान गाऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ चला आया। और वहाँ और भी बहुत से हमारे सहयोगी थे, उन्होंने बात सुनी। मार्कंडेय से लेकर के उससे भी अनादिकाल से लोगों ने बताया कि भूत पिशाच आदि सब चिपक जाती। जितने भी मेंटल डिजीज हैं, ESP हैं, पहले से किसी की खबर आ जानी, ये सब कर्ण पिशाच आदि वगैरह बारों में अपने शास्त्रों में अनेक कुछ लिखा हुआ है। लेकिन हम तो हिंदी भी नहीं पढ़ते, कि संस्कृत तो बहुत दूर की रह गई। वो तो भाषा इंग्लिश लोगों की हो गई। अब हम लोग तो इंग्लिश पढ़ते हैं। हमारे शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ कि इस तरह की चीज़ें घटित होती हैं और उससे मनुष्य बहुत दुखी हो जाता है। कुछ लोग हैं अपने को बड़े बड़े लोहे के हुक्स में अटका लेते हैं और पेड़ों पे लटका के दिखाते हैं। ये खासकर आदिवासियों में तो बहुत ये प्रथाएं चलती हैं। अजीब अजीब तरह की चीज़ें, बिल्कुल आग जला के उसके अंदर चलना। भूत विद्या अफ्रीका में भी बहुत तरह तरह की होती है। हर एक देश में अजीब अजीब तरह की भूत विद्याएं होती हैं। तो मनुष्य सोचेगा कि इसमें तो कोई विशेष चीज़ हो ही गई कि ये भाई आग में चल दिए। इस प्रकार अनेक तरह की चीज़ें इस देश में पहले होती रही हैं और अब उन देशों में हो रही हैं जहाँ रजोगुण अति पे पहुँच गया। समझ लीजिए अभी यहीं एक देवी जी बैठी हुई हैं, जिनको बाधा ने पकड़ लिया। वो एक किसी आदमी के पास गई, उनसे जाकर उन्होंने कुछ जंतर मंतर करे, बाधा ने पकड़ लिया, भूत ने पकड़ लिया, तो उनका बदन ऐसा ऐसा ऐंठने लग गया। चलो भाई छोड़ो, अगर क्रोध नहीं करिए तो भूत भागते ही नहीं है। कभी कभी चिल्लाना पड़ता है कि भाग जा, तो भागता है डर, नहीं तो भागता ही नहीं।
चिल्लाने में कोई हर्ज नहीं। अगर उसी से भागता है, अगर वो गुस्सा ही समझता तो भगाना चाहिए कि क्या नहीं। साहब उसके आगे हाथ जोड़ के कहे, भाई तू इसके शरीर को छोड़ दे, मैं बिल्कुल नॉन वायलेंट हूँ, तो किसी तरह से इसके शरीर को छोड़, तो भूत आपके ऊपर भी आके बैठ जाएगा। जहां डांटना पड़ता है वहां डांटना ही पड़ता है। आप देखिएगा कि पहले तो लोग झाड़ू वाड़ू मारते थे, वो तो छोड़िए, आपका झाड़ू नहीं मारिए, झाड़ू झाड़ लगानी पड़ती। भागते हो कि नहीं भागते हो? तो भाग जाते। कभी कभी कहना पड़ता है कि तुम्हें शाप दे दूंगी अगर नहीं जाओगे तो, फिर बुरिया बस्तर लेकर के चले जाते। आप देखना कभी कभी ये क्या चीजें होती हैं, ये भी एक देखने की चीज है।